नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। और जिस तरीके से आजकल विषय चल रहा है वास्तु, जी हाँ, वास्तु में आज हम लेंगे घर के मंदिर को। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ईश्वर ने अपना स्थान बनाया हुआ है, वो हृदय या मन। जिस व्यक्ति का जितना पवित्र और शुद्ध मन होता है उसके हृदय में ईश्वर विराजते हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने घर के अंदर एक स्थान अपने इष्ट को अवश्य देता है। उसको घर के अंदर बने हुए दिवालय या मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर रखते वक्त किस दिशा के अंदर होना चाहिए, मंदिर के अंदर चीजें जो रखी होती हैं उनका उपयोग क्या होता है और किस तरीके से दीप प्रज्वलित करना चाहिए, आइए आज जानते हैं इसी विषय को। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जिस तरीके से ईश्वर ने ये हमारा शरीर यानी अगर उसने एक मानव कृति बनाई है तो उसके अंदर भी अपना स्थान रखा है, वो है मानव का मन यानी हृदय। हृदय के अंदर ईश्वर विराजते हैं। इसी तरीके से अगर ईश्वर की कृति कोई चीज बनाती है यानी अपना घर बनाती है जिसके अंदर उस शरीर को रखती है, तो वहां पर भी विधान है कि वो एक स्थान जरूर अपने इष्ट को दे जहाँ पर वो साधना कर सके, अपने इष्ट का ध्यान कर सके या अपने दुख सुख में उसको साझा कर सके। इसी चीज को लेकर हर व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने इष्ट का जो स्थान रखता है उसके लिए दिशा जो है निर्धारित की गई है कि या तो नॉर्थ ईस्ट रखा जाए या ईस्ट फेसिंग करके भगवान रखे जाए, और या जहाँ सुगमता हो, जहाँ पर आप उनको अच्छी तरीके से खुले प्रकाश में रख सके, इस तरीके की व्यवस्था करें। जिस अवस्था में आप ईश्वर को रखेंगे वैसी अवस्था धीरे धीरे आपकी स्वतः होती जाएगी। कई घरों में हम लोग वास्तु करने जाते हैं, देखते हैं कि ईश्वर का एक छोटा सा कोना कहीं कोने में दिया हुआ होता है या बहुत बड़ा घर होता है, ऊपर से लेके नीचे तक की बिल्डिंग होती है, पर ईश्वर का जो स्थान है उन्होंने बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पर कि कोना कुचा रहा है वहाँ, क्योंकि धुआं होता है, काला हो जाता है, घर काला हो जाएगा या गंदा हो जाएगा, ऐसी भावना उन लोगों के मन के अंदर होती है। उनका ध्येय सिर्फ ये होता है कि हम अपने घर को स्वच्छ रखें। घर में अगर आत्मा ही नहीं होगी तो वो स्वच्छ कहाँ होगा। घर की आत्मा मंदिर को कहा जाता है। अगर घर के अंदर मंदिर जिस अवस्था में रखा जाता है यानी अपने इष्ट की जिस तरीके की आप आराधना करते हैं, जिस तरीके से उन्हें पूजते हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आपको भी वो स्थान देना शुरू कर देती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप जब अपने इष्ट के शरण में जाएं या पूजा के स्थान पे आप जा रहे हैं, पूजा स्थली पे अपनी पे, तो वहाँ आपके मन के अंदर कोई भी राग द्वेष नहीं चलना चाहिए। शुद्ध विचार के साथ अपना पूजा करने बैठे। किसी के लिए अगर ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है तो आप पूजा में ना बैठे। अगर बैठते हैं तो वो अपना ही अनिष्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा तब भी आप पूजा में ना बैठे। ये तो है छोटी छोटी बातें, पर है बहुत कीमती कि हम जिस भाव के साथ वहाँ बैठे होते हैं वैसी एनर्जी हमारे साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। अब वो बातें जो कि वास्तु के अनुसार हैं कि हमें किस तरीके से भगवान को वहाँ पर रखना चाहिए या किन को रखना चाहिए। पहली बात तो आप वही ईश्वर की मूर्तियाँ वहाँ पर रखें जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। रोज आप रोली, चावल, अक्षत, पुष्प से अगर उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं तो आप ये काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। पर जितनी कम होंगी उतनी ढंग से पूजा हो पाएगी। जिस तरीके से कहा जाता है बहुत अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर आप ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हम मूर्तियों को भी ये मानते हैं कि पुजारी ही उनकी सेवा अर्चना करता है। तो जितने आप संभाल सकते हैं वहाँ उतने रखें, अगर आप नहीं संभाल सकते तो उतने आप ना रखें। दीपक को बहुत साफ शुद्धि श्रद्धा के साथ जलाएं, और जिस समय जलाएं तो सांस अंदर की तरफ खींचकर उसको प्रज्वलित करें। दीपक में गाय का देसी घी से प्रज्वलित करें कि उस दीपक से उन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, और जब उनकी एनर्जी बढ़ती है तो आशीर्वाद के रूप में हमें वो जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें मिलता है। ये है बहुत छोटी बातें, पर इसका बहुत वैज्ञानिक इसकी पूरी प्रक्रिया है कि रोज सुबह शाम दोनों टाइम अगर दीपक जलता है तो जिस तरीके से हम 2 टाइम भोजन करते हैं इसी तरीके से ईश्वर को, क्योंकि दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर हमारे ईष्ट यानी देवताओं को पुष्टि उससे मिलती है।
और हम उसकी आरती अगर उतारते हैं तो हम उसके रूप को, अगर नेचर को अगर ध्यान से देखें तो हमारी खुद की नज़र नेचर को ना लगे, ईश्वर को ना लगे, तो ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। जिस तरीके से एक बालक जब हमें बहुत खूबसूरत लगता है अपना, तब हम उसकी नज़र उतारते हैं कि कहीं उसको नज़र ना लगे। तो ईश्वर ने तो इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, और ईश्वर अगर हमने मूर्तियों के रूप में वहाँ पर रखा है तो उनका ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, उनको पुष्टि देना और उनकी नज़र उतारना, ये सब उसी में कायम होता है। हम दिया जरूर जलाते हैं, हम आरती करते हैं, उसका मकसद हमें नहीं पता होता। हम सिर्फ उसी में उलझे रह जाते हैं कि आपने उल्टी आरती कर दी, आपने सीधी आरती कर दी। ये सब चीज़ें मायने रखती है, पर इतना नहीं जितना कि आपका भाव रखता है। यहाँ हम बात करेंगे कि जो आसन हो हमारा वो ऊनी होना चाहिए, बिना आसन के पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसन से हमारी जो ऊर्जा है वो एकत्रित होकर हमारे पास ही रहती है, ये नहीं कि वो पृथ्वी के अंदर चली जाए। इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि आसन पीला और रेड कलर का ही हो, और जिससे ऊर्जा आपकी बनी रहे। आसन ऊनी हो, ना कि आप किसी और तरीके के आसन के ऊपर बैठ के पूजा कर रहे हैं। भगवान को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर विराजमान करें, पीले रंग का कपड़ा हो तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ईश्वर का पूरा उसी तरीके से ध्यान रखें जिस तरीके से आप एक बालक का अपने घर के अंदर रखते हैं। वो मानिए उनको बाल रूप में, क्योंकि वो अपना मूर्तियों के रूप में है, उनकी सेवा आराधना आपको करनी है, अर्चना। तो ये है जो हम कर रहे हैं उसका हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। जिस भाव से, जैसे आप उनको खाना भोजन अर्पित कर रहे हैं, अपने घर के अंदर जो भी भोजन बनता है वो उनको समर्पित कीजिए, वो भोजन आप ग्रहण कीजिए तो शरीर में पुष्टि आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि खंडित मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर खंडित हो गई हैं तो उनको कहीं पर भी आप ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पर उनको दबाइए, क्योंकि आजकल प्रवाहित करने में मना किया हुआ है, तो उसके ऊपर गंगा जल के छींटे रख के ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए, तो वो भी काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। अब बात करते हैं खंडित जो पुस्तक है जिसके अंदर हमारे ग्रंथों या आरती या कोई पूजा करते हैं, अगर वो खंडित है तो वो भी आप उसको विसर्जन कर दीजिए। कोई भी ऐसी फालतू जिसकी जो बहुत पुरानी आपकी रखी हुई है और लगता है कि वो चीज़ खंडित हो रही है, तो उसको पूजा ना करें। ये चीज़ें है छोटी। दिया जब आप जलाएं तो उसके अंदर अगर कपूर डालेंगे तो घर के अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी, और पॉजिटिवनेस घर के अंदर जब आएगी तो घर के बच्चे कहना मानेंगे, आपका मन खुश रहेगा, और प्रोग्रेस जिस काम के लिए आप जाएंगे वो काम आपका होगा। तो अगरबत्ती का जलाने का जरूर परहेज करें कि अगरबत्ती उसके अंदर बांस होती है, और बांस को हमारे धर्म ग्रंथों में जलाने के लिए मनाही की गई है। इस तरीके की चीज़ें हैं जो मंदिर के अंदर विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इनका अगर आप ध्यान करके बैठते हैं पूजा करते वक्त, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अपना सिर जरूर ढकें। ये हमारे आराध्य के प्रति श्रद्धा भाव भी होता है, और ये भी होता है कि हमारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ही प्रवाहित हो, जिससे कि हम पुष्टि बल पाए, हमारा शरीर निरोगी रहे। पूजा में तांबे के लोटे के अंदर तुलसा जी और जल, गंगा जल मिलाकर आप रखें, और उसका पूजा करने के बाद जब दिया जलाते हैं और पूजा करने के बाद चरणामृत अवश्य लें। आजकल जैसे क्वारंटाइन या कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें लौंग इलायची आप प्रसाद के रूप में भी आप घर में वितरित कर सकते हैं। एक जोड़ा लौंग और कपूर लेकर पूरे घर के अंदर भी अगर आप घुमाते हैं तो घर के अंदर किसी भी तरीके का नेगेटिव अगर कोई प्रभाव है तो साथ साथ ईश्वर की भी आरती अगर उतारते हैं तो वो आपके घर के अंदर से नकारात्मकता दूर करके पॉजिटिवनेस को बढ़ाएगा, यानी सकारात्मकता को बढ़ाएगा। तो हैं उपाय बहुत छोटे छोटे, पर अपने मंदिर को ईस्ट साइड में रखिए। पूजा करते वक्त आपका जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ हो, अपने आराध्य की तरफ हो तो ज़्यादा सही है। इसलिए ईश्वर को या तो ईस्ट मुखी रखें या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में रखें। जब आप पूजा करें तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। पूजा करते वक्त आपका फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। आज मिलते रहेंगे आपके साथ ऐसे ही नए विषयों के साथ। तब तक